हेडिंग लिखो लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक हमने जितने सवाल करे सारे के सारे एल्जेब्रिक सवाल करे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला नहीं करा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने के बाद में कुछ छोटे छोटे बेटा फॉर्मूले हैं, वो लिखेंगे हम लोग। पहला फॉर्मूला लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। दूसरा फॉर्मूला लिखो बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी बेटा कितनी होती है, 1 होती है। अब समझने वाली बात यह है, अगर मान लो बेटा तुमने जीरो डायरेक्ट पुट कर दिया तो साइन जीरो तो जीरो होता है और ये भी जीरो होता है। जीरो बाई जीरो तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वैल्यू कितनी आती है उसकी, 1 आती है। टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 1। लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो। थर्ड फॉर्मूला लिखो, थर्ड लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो लिखो बेटा। फोर्थ फॉर्मूला लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू, इन्फिनिटी वाले अभी नहीं लिखो, पहले अलजेब्रा खत्म कर लो। नेक्स्ट लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, अच्छा 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, तो जीरो हो जाएगा। देखो याद भी हो गया होगा, एक्स की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये फॉर्मूले सारे बच्चों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, लिखो बेटा ये वाला तुम्हें कराना है कि नहीं कराऊं, ऐसा करते करा तो सारे ही देता हूं, है ना बेटा, मैं करा सारे दे रहा हूं। और एक काम कर लो, अच्छे से फॉर्मूले पहले एक बार थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तब चीज़ समझ में आएंगी। अगर लिखाओ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जीरो होगा तभी इसका आंसर बनाता है। यहाँ पे अगर एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे पहले दोनों में एक्स होना चाहिए और इस जगह पे जीरो होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे लिखा है बेटा 2x, यहाँ लिखा है 2x, तो यहाँ क्या होना चाहिए 2x, यहाँ क्या होना चाहिए 2x। अगर ऊपर लिखा है x+2 तो यहाँ क्या होना चाहिए x+2, और यहाँ x+2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो, तभी इसका आंसर बनाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं लिख दूँ ऊपर साइन x+5 या कुछ लिख दूँ, नीचे कुछ और लिख दूँ, तो नहीं आता है। आगे सुनो, सेम चीज यहाँ, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए, मतलब जो भी ये तीनों ही चीजें सेम होनी चाहिए और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। जीरो है तभी आंसर बनाएगा। सेम चीज यहाँ पे, अगर यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तभी इसका आंसर पूरे का क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा ये तो वैसे ही, ये तो याद ही रहता है, अगर डायरेक्ट भी पुट कर दोगे ना तो 1/x, x की जगह अगर इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है बेटा। ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये बन रहा है बेटा 1+1/x की पावर x, इसका आंसर ई आता है। फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन होता है तो हम लोग लॉग यूज करते हैं, लॉग। अब पूछे कोई लॉग क्या होता है, तो लॉग कुछ नहीं होता है, ये कैलकुलेशन को आसान करता है। ठीक है, जितनी भी कैलकुलेशन है उसको आसान करता है। हमें थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी होती हैं लॉग के बारे में, अभी ज़्यादा नहीं हमें पढ़ना होता है। एक तो हमें ये जानना होता है लॉग के बारे में कि अगर कोई तुमसे पूछे, कोई पूछता है कि लॉग लॉग 1 कितना होता, जीरो होता है बेटा। अगर मैं लिखूं लॉग m की पावर n लिखूं तो क्या आता है, n टाइम्स लॉग m आ जाता है। ये पावर कूद के आगे, ये पावर कूद के आगे आ रही तो आगे से पावर ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तुम बेटा क्या खो गया बैग में, तब से ढूंढ रही है घंटे से, बैग खो गया, कोई नहीं अभी मिल जाएगा, मिल जाएगा। थर्ड, थर्ड, अगर लिखा हो लॉग mn लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में हो जाएगा। अगर लॉग डिवीजन में लिखा हुआ हो तो इसमें ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाता है बेटा, लॉग m माइनस लॉग n आ जाता है। ठीक है, हमारे काम की जो चीजें वो ये हैं, कहीं ऐसे लिखा हुआ हो लॉग,
अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको हम लोग ई मानते हैं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। मतलब सीधी बात है, जब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो उसका उस केस में लॉग की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। हमें छोटी छोटी चीजें जाननी है, ज़्यादा हमें लॉग बहुत डिटेल में अभी नहीं जानना है। समझ में आ गया? वो प्रॉपर्टी साइड में लिख लो, वो भी प्रॉपर्टी अपना साइड में लिख लो, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ये लगा रहे हैं, सारा का सारा ये फॉर्मूले यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इसमें हमारे जो सिलेबस में है, तो सिलेबस में ये फॉर्मूले ज़्यादा हैं, ये फॉर्मूले, ये माइनस है बेटा, कुछ और ही हो गया कचड़ा सा, ये 1 माइनस है, ये फॉर्मूले हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, खासकर वो फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हमारे सिलेबस में जबरदस्त यूज होंगे, ठीक है। इनको बार 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 बार, इसको भी, लेकिन हम लोग सारे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले अच्छे से लिख लो इसको, अच्छे से लिख लो, ये सारे के सारे हमारे फॉर्मूले हो गए। क्वेश्चन आज स्टार्ट करें कि नेक्स्ट क्लास से करें? नेक्स्ट क्लास में करना क्या होगा कि एक एक फॉर्मूले पे बेस्ड उठाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, ठीक है बेटा।